सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया मौसम की सटीक जानकारी होने का लाभ, कैसे बची कीर्तन कर रहे लोगों की जान। पहले भविष्यवाणी की जाती थी कि बारिश होगी, लेकिन नहीं होती थी, पर अब मौसम संबंधी भविष्यवाणी ज्यादा सटीक होती है। लखनऊ को मिला क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उपहार, अधिक सटीक और जल्दी मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान। लखनऊ का मौसम केंद्र को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में परिवर्तित। भारत मौसम विभाग के कार्यक्रम में पधारे केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र, अब लखनऊ से ही होगी उत्तराखंड के बदले मौसम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में तकनीकी के उपयोग से लोगों को लाभ देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब मौसम के अनुमान पहले से ज्यादा सटीक होते हैं। पहले भविष्यवाणी की जाती थी कि बारिश होगी, लेकिन नहीं होती थी, पर अब मौसम संबंधी भविष्यवाणी ज्यादा सटीक होती है। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती हुई दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी, आंधी तूफान के कारण
उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भाई ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था? तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक 4-5वें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था, सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई, और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या न आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यहां पे बाढ़ भी आती है, हिमालय से आने वाली नदियों में बार बार बाढ़ आती है, और बाढ़ का क्रम भी ऐसे होता है कि एक बार यमुना बेसिन में आता है, एक बार गंगा बेसिन में आता है, एक बार फिर सरयू जी में आती है, फिर वही राप्ती नदी में, फिर गंडक नदी में, लगातार बाढ़ आती है। अलग अलग समय में इन बाढ़ के कारण भी व्यापक जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं, लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि यूपी के अंदर मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए डॉपलर स्थापित हो रहे हैं, ये हमें जानकारी देते हैं, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट यूपी स्पेसिफिक हो, यूपी गवर्नमेंट उसमें मदद करने को तैयार है, जो यूपी को सही समय पर सही जानकारी दे सके और इन सब की जानकारी के लिए केंद्र यूपी के अंदर बन सके। यूपी गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग करने को तैयार